यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने 14 जुलाई तक डेट अपनी लास्ट रखी थी, उसे अब 2 हफ्ते बढ़ाकर 28 जुलाई लास्ट डेट कर दिया है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है, खासतौर पर अल्पसंख्यकों से, कि वो अपनी राय यूसीसी को लेकर दे और बड़े पैमाने पर उन्हें मत मिल भी रहे हैं, लोगों की राय आ भी रही है। यूसीसी पे हमारे साथ बात करने के लिए अल्लामा बुनई मौलाना साहब मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मेंबर भी हैं। इनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लगातार उसको लेकर विवाद हो रहा है। ओवैसी अभी भी यही अड़े हुए हैं कि वो जो कानून लाने की बात हो रही है उससे केवल टारगेट मुसलमान और जो आदिवासी हैं वो इस देश के होने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, यूसीसी बोलने में, सुनने में बहुत खूबसूरत स्लोगन लगता है कि एक घर में एक कानून, एक देश में एक कानून, लेकिन ग्रास रूट पे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वजह यह है कि सबके लिए एक कानून हिंदुस्तान की आत्मा के लिए सही नहीं है। हिंदुस्तान की आत्मा जो है, मुख्तलिफ धर्म है यहाँ पे, मुख्तलिफ कल्चर है यहाँ पे, बहुत से जात हैं, बिरादरी हैं, जिसके अपने अपने रस्मो रिवाज कानून है। मुसलमान तो दूर की बात, हिंदू के अंदर एकता नहीं है। हम नॉर्थ इंडिया में बहन मामू और भांजे की शादी नहीं होती, लेकिन साउथ इंडिया में लिंगायत एक बहुत बड़ा समाज है, जहां मामू और भांजे की शादी को बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाएगा तो क्या कहेगा, करो या मत करो। अब नहीं करो तो लिंगायत समाज कैसे उसको बर्दाश्त करेगा? इसी तरीके से आदिवासी तो एक कानून नहीं, आदिवासी के अंदर आपस में सैकड़ों कानून हैं अलग अलग, उनको हम एक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो धर्म के एतबार से कहलाते हैं अल्पसंख्यक, जैसे मुसलमान हैं, ईसाई है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, तो आमतौर पर बुद्धिस्ट जैन जो है वो हिंदू कल्चर में अपना गए हैं, तो उन पे हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन सिख अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहा है, कि वो कहता है कि हम हिंदू नहीं, हम सिख, हमारा अलग मजहब, अलग कानून, अलग तहजीब है। ईसाइयत तो अलग है ही है, मुसलमान तो अलग यही है, तो उन सबको हम एक कैसे करेंगे? एक जब सरकार वक्तन फवक्तन ये शोषा लाती है यूसीसी का, अब बोलते हैं बहुत अच्छा नारा लगा देती है, स्लोगन कर देती है, लोग को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आती है ग्रास रूट पे तो समझ में आता है ये हो नहीं सकता। जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर सुशील मोदी जी ने कहा कि नहीं हम तो सबको एक नहीं कर सकते हैं, आदिवासी को हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आदिवासी के साथ ईसाई को भी छोड़ देते हैं। अब ये सरकार जा रही है वो अकाली दल से गठबंधन करने के लिए। अब अकाली दल सिख समाज से आता है तो अपने समाज के खिलाफ तो जाएगा नहीं। फिर ये सरकार बोलेगी हम सिख को छोड़ देते हैं, तो रहा कौन? मुसलमान। ये यूसीसी अमलन यानी सही माने में इसका नाफिज हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में, और होगा ना होगा बात की बात है। ये सरकार भी अमलन नाफिज करना नहीं चाहती है। अगर चाहती तो आदिवासी को, ईसाई को क्यों छोड़ देती? वो मुसलमानों को जख्म पहुंचा के, मुसलमानों को निशाना करके, वो हिंदू मुस्लिम एक हो, उनको आपस में टकराव पैदा करने के लिए नारा देती है। अमित शाह तो ये कह रहे हैं सर कि जो अधिकार है आदिवासियों का, जमीन से जुड़ा हुआ उनके जो नैतिक अधिकार होते हैं उनसे वंचित नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर लागू नहीं होगा, ऐसा तो उन्होंने बयान नहीं दिया। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले सुशील मोदी ने कहा, ये जो राज्यसभा में यूसीसी की जो कमेटी है उसमें सुशील मोदी है। ये गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सबसे पहले सुशील मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हम आदिवासी को नहीं ला सकते। उसके 3 दिन के बाद जो है वो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम नहीं ला। अब वो आप बता रहे हैं, तो क्या आदिवासी में चंद बीबियों का रिवाज है तो क्या उसको वो बैंड कर देंगे? और ये आदिवासी में चंद बीबियों का रिवाज नहीं, बल्कि आज भी हिंदुस्तान में कुछ आदिवासी जाति ऐसे हैं जहां औरत जो है चंद शौहर रखते हैं, तो क्या इसको बैंड करेंगे? इस पर तो कुछ बयान नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम आदिवासी को हम अलहदा कर देते हैं, सिख को, ईसाई को अलहदा कर देते हैं। तो अभी हम 2 रह गए, कौन? मुसलमान और सिख। तो अब यह है कि वो सिख का ऐलान किया नहीं है, लेकिन आप हमसे 1 हफ्ते बाद बात करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये सरकार ऐलान करेगी हम सिख को भी अलग कर देते हैं। आइए, मैं आपको ये पेशन गोई मैं बाबा के पास से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ इतबार से कि ये भाजपा अकाली दल से गठबंधन करने जा रही है।
अकाली दल का वोट कौन सा है? पंजाब का सिख है, और सिख ने पहले कह दिया कि हम यूसीसी की मुखालफत करते हैं, तो क्या अकाली दल सिख के खिलाफ जाएगा? लेकिन सबसे पहले सवाल तो ये होता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का अब तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, लॉ कमीशन लोगों से राय अभी तक मांग ही रही है, 2 हफ्ते का एक्सटेंशन तक मिल गया है, तो इस पर जो चीज पहले बनी नहीं है या उसका कोई रूपरेखा सामने तय होकर नहीं है, तो उसको विरोध करने का मतलब क्या है? क्या केवल हवाबाजी है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई? हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये तो हमसे बोलने से पहले वो सरकार जो यूसीसी का स्लोगन लगा रहे उनको सोचना चाहिए। वो पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करती और लेके आती लोगों के बीच, तो उस पर यह से 9 बात होता। तो सरकार तो तैयारी नहीं करी। तो मैंने पहले से क्या कहा कि हिंदुस्तान की आत्मा यूसीसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये सरकार भी यूसीसी लाना नहीं चाहती है, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। अगर ऐसा होता तो यूसीसी का ड्राफ्ट लेके आता नहीं है सरकार, वो लेके नहीं आए। संविधान में तो धारा 44 के बारे में उल्लेख किया गया है कि यूसीसी जो है लाना चाहिए, इस देश में लागू होना चाहिए। खुद जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसके बारे में कहा हुआ है संविधान। आप जो 44 की बात कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि जबरदस्ती थोपना चाहिए, उन्होंने कहा कि यूसीसी का माहौल बनाना चाहिए। जो मैं समझाऊं, या अगर थोपने का होता तो उसी वक्त कर देते, अभी उस वक्त क्यों नहीं किया उन्होंने? बाबा साहब अम्बेडकर कितने साल तक लॉ मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने कहा कि भाई ये माहौल बनाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो ये तो समझाने की बात है। और जैसे आपने कहा कि जब यूसीसी का ड्राफ्ट ही नहीं है तो सरकार क्यों बोलते हम यूसीसी लाएंगे? तो ये लोगों से ही राय, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? लोगों से ही राय मांगने के लिए तो लॉ कमीशन ने जो है दिया है कि आप अपनी राय दीजिए, राय के हिसाब से ही जो है ड्राफ्ट तैयार होगा ना, कि लोगों की क्या मत है, लोगों की क्या राय है, उसको लेकर ध्यान में रख के ही जो कानून कहता है उसके तहत ही तैयार होगा ना। लॉ कमीशन का आपने बार बार नाम लिया, फिर याद आ गया, इससे पहले लॉ कमीशन जो है 2018 में भी ये किया था, है ना, और उसने रिपोर्ट दिया था। क्या दिया था? कि यूसीसी नाफिज नहीं हो सकता। ये दिया नहीं दिया, पूछ लीजिए, समझा आपने? तो अभी 4 साल में क्या बदल गया? उस वक्त वो मिस्टर चौहान थे लॉ कमीशन के चेयरमैन, समझा आपने? अभी कौन चेयरमैन मैं जानता भी नहीं हूँ। तो अभी ये 4 साल में भारत में कितना बड़ा चेंज आ गया कि उसने 4 साल पहले कहा कि भारत में अभी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया जा सकता, और अभी आपने वो उसी इश्यू को फिर उठा दिया आपने। तो हम तो कहते हैं कि सबसे पहले हम बहैसियत मुसलमान ही नहीं बल्कि भारतीय के एतबार से भी हमको भारत से प्यार है, भारत की अखंडता, भारत की सलामत, भारत की खुशहाली, भारत के विकास के लिए हम तमन्ना करते हैं, हम कोशिश करते हैं। ये यूसीसी आने की वजह से ये सब नुकसान में चला जाएगा, ये समाज आपस में टकराएंगे। तो यूसीसी में अखंडता कहाँ रहेगा, भारत में प्यार कहाँ रहेगा, भारत समाज के अंदर एकता कहाँ रहेगा? तो हम भारत की मजबूती के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत कर रहे हैं। इस्लाम तो हमारा इसको एक्सेप्ट करें, हमारा इस्लाम का कानून है, वो तो हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। पहले भारत के अखंडता के लिए हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही नहीं मानते। अच्छा, तो इसमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लाने का एक मकसद ये भी है कि लड़कियों को जो एक बराबरी का दर्जा देना चाहिए, खासतौर पर शादी के जो है मसलों पर, जहां पर इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत दी जाती है, ऐसी चीजें न हो, इस पर रोक लगे, इस तरह की बातों को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की सिर्फ बातें न रह जाए, उनको मजबूती दी जाए। घर में जो बेटियां पैदा होती हैं उनको प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जाए, जो केवल कागजी बातें न रहे, उसको उनका अधिकार मिले। इस सब के लिए कोशिश भी की जा रही है, उसी के तहत लाया जा रहा है। ये आपने बहुत ही अच्छा कहा। जहाँ तक शादी है, शादी का तरीका, अटल बिहारी वाजपेयी आजहानी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि शादी का तरीका जो है सबसे अच्छा इस्लाम का है। अब उसने कहा कि 1 से ज्यादा शादी करना है। आप कह रहे हैं कुरान शरीफ के अंदर यह है कि तुम 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। मैं अरबी का उर्दू बता रहा हूं। बट तुम इन लोगों के बीच इंसाफ करते रहना, बराबरी करते रहना। फिर कुरान शरीफ आगे कहता है कि तुम नहीं कर सकते। कुरान किसका कलाम? अल्लाह का। अल्लाह इंसान के दिल की बात जानता है। कुरान क्या कहता है? कि तुम बराबरी नहीं कर सकते। समझा आपने? फिर कुरान का ये ग्राफ जहां से शुरू होता है 2 शादी करने से, उसका आखिरी खत्म होता है कि तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कौन कहता है? कुरान शरीफ कहता है तुम्हारे लिए एक ही बीबी काफी है। यानी माने एक ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो गई। तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये है कि शादी तो एक ही लड़का लड़की के बीच होते जिंदगी गुजारते हैं,
लेकिन वो जो कुरान शरीफ या इस्लाम ने कहा, या आप किसी भी समाज का मुताला कर लीजिए, तो वो लोग 1 से 2 के जो है हालात पर देते हैं। आम तौर पे हालात ऐसे हो जाते हैं कि लड़कियों की शादी नहीं होती, तो ऐसा होता है कि लड़की जिंदगी भर बगैर शौहर के साथ रहे या किसी शौहर के साथ रहे, वो अच्छा है। तो इस्लाम सिखाता है कि किसी भी औरत का बगैर शौहर के नहीं रहना, शौहर के साथ रहना, घर में रहना, इज्जत से रहना, वाइफ बन के रहना। तो इसके लिए अगर आदमी बराबर है, वो 2 को संभाल सकता है, और कोई औरत इसके लिए खुशी से तैयार है, तो उसमें जरूरत है, उसमें क्या परेशानी हो, जबरदस्ती तो है नहीं। अब यह है कि आप नहीं किया, आपने तो हिंदू को बंद कर दिया था, हिंदू लॉ में नहीं है 1 से 2 शादी। हेमा मालिनी शादी कैसे कर ली, शर्मिला टैगोर जो है वो कैसे कर ली? क्योंकि आप नेचुरल के खिलाफ चले गए, क्योंकि आदमी 1 से 2 हो सकता है। अब हेमा मालिनी जो है वो हट तो नहीं गई, इंडियन सिटीजन उसका तो छीन नहीं लिया आपने, हिंदू धर्म से निकाल नहीं दिया आपने, वो स्वतंत्र के साथ रही ना। तो इसलिए कहीं जरूरत होती है, मजबूरी होती है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, तब वो शादी का परमिशन दिया गया है। ये नहीं कि औरतों को इस्तेहसाल करना, औरतों को मजबूर करना, औरतों का गलत इस्तेमाल करना, इसका मामला नहीं है। मर्दों के लिए एक ही काफी है, लेकिन औरत कोई ऐसे रहे, किसी के फ्रेंडशिप में रहे, उसको समाज में इज्जत न मिले, वो अच्छा है कि किसी की बीवी बन के रहे, वो अच्छा है। इसलिए इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत दी है। एक है इजाजत, एक है जरूरी। ये इजाजत है, और वो भी किसके ऊपर? हालात के ऊपर। अब हालात क्या है कि जब मालूम है किसी औरत को कि ये जिससे मैं शादी कर रही हूँ उसकी ऑलरेडी एक बीवी मौजूद है, अब फिर भी वो कर रही है, तो रजामंदी से कर रही होगी ना। आपको नहीं लगता है कि यूसीसी आने से ये सब चीजों पर रोक लगेगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं का ही इससे जो है ताकत मिलेगी कि वो चॉइस कर सके कि उन्हें किसी और के साथ, जिसकी ऑलरेडी एक बीवी है, उसके साथ शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महिला को ताकत कहाँ मिलेगी, उसका नुकसान हो जाएगा। जो महिला अपने लिए चॉइस किसी आदमी को कर रही थी, उसके एतबार से फिट था, वो अगर वो पहली शादी थी भी उसके अलावा उसके साथ खुश रह सकती थी, वो तो छीन लिया आपने उस महिला का इख्तियार। तो इसमें महिला को ताकत कहाँ मिली? महिला का तो आपने वहां पे आप मजबूर कर दिया कि आप बगैर बीवी, अब वो नहीं शादी कर सकती, मजबूरी में ऐसी पड़ी रहे, किसी शादी नहीं करे। तो ये यहाँ पे 1 से ज्यादा शादी करना इशू नहीं है, वो तो हालात के ऊपर है। अभी मुसलमानों में कितनी शादी आप देखते हैं, सर्वे करा लीजिए, कौन कर रहा है? अभी एक बीवी बाल बच्चे को खुशहाल जिंदगी एक आदमी नहीं दे सकता, तो 2 को 3 को 4 को कहां से देगा? ये नेचुरल बात है। अब इशू बनाने के लिए बोलते अभी, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हमारा कुरान शरीफ कहता है फकफा वाहिदतीन, तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफी है। तो अब वो 2-3 हालात में दिया, और वो भी उसकी बहुत बड़ी बात है। पहले जमाने में जंग होती थी, उसमें मर्द मरते थे, औरतें नहीं मरती थी। आज हिंदुस्तान में बहुत सी औरतें हैं, समझा आपने, शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो एक बगैर कुमारे को चाहेंगे, यानी जिसके पास बीवी नहीं है वो मिलेगा नहीं, तो दूसरे अगर जिसके पास बीवी है लेकिन उसके साथ इज्जत की जिंदगी उसको मिल रही है, तो वो अगर चाहती है तो इसको क्यों रोक रहे हैं आप? अच्छा, ये तो बात हो गई यूसीसी को लेकर। अभी यूसीसी पे अपना लोगों का जो राय है वो देने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, जमीयत उलेमा हो गई, इनकी तरफ से बारकोड दिए जा रहे हैं। और कल जो है कई जगहों पर मस्जिदों में हमने देखा कि जमीयत की तरफ से बारकोड दिए गए थे, जहां पर लोग स्कैन करके अपनी राय दे रहे थे। तो ये क्या फंडा है? नहीं, फंडा नहीं है, ये तो लॉ कमीशन ने जो हमसे मांगा है सुझाव, वो हम दे रहे हैं। अब वो हमने जो है पब्लिक की सहूलत के लिए ऐसे बनाया है कि आप, अब वो आम तौर पे आप जानते हैं हिंदुस्तानी समाज इतना तालीम याफ्ता नहीं है कि अकेले सब कुछ कर ले, तो इसलिए उसके सहूलत के लिए हमने बना दिया है। आप यहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, और उसमें कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, न भी लिखिए तो यस नो कर दीजिए, आपकी बात पहुंच जाएगी। आपके पास भी कुछ इस तरीके के स्कैनर या इस तरीके का कोई लिंक आया? समाज में जितनी बड़ी तंजीमें हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। मुसीब पसल्ला बोर्ड जो मुसलमानों की मुश्तरका ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, बाकी जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा भी जो भी अपने तौर पर कर रही है, तो वो सभी के पास कुछ है। जैसे मुसीब पसल्ला बोर्ड का मैं आपको बताता हूँ कि मुसीब पसल्ला ने ये जारी किया है। ये मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये है, उर्दू में भी आता है और दूसरी जबान में भी है, हिंदी में भी है, कि जिसको जो सहूलत हो वो करें। तो और दूसरी जबान में भी किया है।
तो ये मुझसे इसमें क्या लिंक रहती है, उसी को जो है केवल टच करना होता है और उसके बाद आपकी राय पूछी जाएगी यूसीसी को लेकर और नहीं, इसमें हमने उसको क्लिक वही करेगा जो यूसीसी को नहीं मानता है। अच्छा, हमने वो ऐसा बनाया है, समझा आपने? तो वो जो यूसीसी को मानता है उसको क्लिक ही नहीं करेगा। और कोई तंजीम की तरफ से और किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जो है आपके पास सभी है? ने किया है वो हमारे इसमें जो है और भी लोग हैं, जैसे एक जमात इस्लामी भी करी है और जमीयत उलमा भी करी है। तो ये सब होता रहता है। ये देखिए ये स्कैनर हमने जारी किया है। ये आपके उलेमा बोर्ड नहीं, उलमा बोर्ड की तरफ से, वो एक मुश्तरका सभी का है। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं ये क्या बोलते हैं, ये इसको ये है जमाती, यहाँ पर जो है ये जमात इस्लामी की तरफ से है। ये जमात इस्लामी जी जी। तो सभी लोगों ने हम मिलजुल के किया है, सब वो कर रहे हैं। अच्छा, तो जिसको अपनी राय देनी है वो इस लिंक पर जाएगा, क्लिक करेगा और अपनी राय उस पर दे सकता है। ओके। और जिसको यूसीसी पे कुछ भी नहीं कहना है वो जो है इस पर टच ही नहीं करेगा। तो इसको जो है अभी 28 तारीख तक ये एक्टिव रहेगा और इस पर लोग अपनी राय दे सकेंगे। जी जी जी। जब लॉ कमीशन जब तक हमको सहूलत देगी, जब तक ये लोग करते रहेंगे और इस पर हम जो है लोगों के बीच हम बताते रहेंगे कि आपको यूसीसी चाहिए नहीं चाहिए, और यूसीसी नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा कि यूसीसी ये नहीं कि आम तौर पर बोलते हैं मुसलमान या इस्लाम, बल्कि भारत आत्मा के भी खिलाफ है, तो वो हम बोलते हैं, फिर उनको समझ में आता है। वो समझने के बाद जो है वो अपने इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे कि हम रिजेक्ट करते हैं यूसीसी को। सुशील मोदी का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया कि 60 लाख से ज्यादा अभी तक लोगों की राय आ चुकी है, जो यूसीसी है वो लॉ कमीशन की तरफ आ चुकी है, और भी अभी एक्सपेक्टेड है क्योंकि और समय कम था, इस वजह से हमने एक्सटेंड किया, 2 हफ्ते का समय दिया है ताकि और भी लोग राय दे सके। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, तो सुशील मोदी साहब जो अब टाइम बढ़ाया है, अब यूसीसी के हिमायती लोग भी इसमें बयान दे रहे हैं, अपना कर रहे हैं, और उसके जो मुखालिफ है वो भी कर रहे हैं। तो वो जो किया है, टाइम दिया, तो अच्छी बात है कि भारत के नागरिक को ज्यादा मौका मिले, और ये तो अच्छा किया उन्होंने। ये थे मौलाना साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी न सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए बल्कि देश की अखंडता के लिए और शांति के लिए भी एक खतरा है, इसलिए इसकी मुखालफत कर रहे। कई सारी टेक्निकल चीजें हैं इसको लेकर जिसके बारे में पहले सरकार को बात करनी चाहिए थी या पहले ड्राफ्ट लाना चाहिए था, उसके बाद इस पर चर्चा होती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अभी भी इनकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, और विरोध लोगों को जताने के लिए बाकायदे कई सारे जो तंजीम या हम कहें ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स, उनकी तरफ से बारकोड्स जारी किए गए हैं जिसके जरिए लोग अपनी राय लॉ कमीशन तक भेज सकते हैं। और उसकी जो डेडलाइन थी 14 जुलाई तक, अब वो 28 जुलाई तक कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय यूसीसी को लेकर जाहिर कर सकें। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।